सेमीकंडक्टर्स को नया ऑयल कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर की डिमांड हर जगह है। कई विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं अपने प्लांट लगाने के लिए और भारतीय कंपनियां भी यहां पर हैं, कोशिश कर रही हैं, पर भारतीय सरकार इसमें काफी जोर लगा रही है, काफी आकर्षित कर रही है भारत को एक पूरा बेस बनाने को सेमीकंडक्टर्स का। इसके बारे में आज बातचीत करने को हमारे साथ मौजूद हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, कम्युनिकेशन आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले जब कैबिनेट ने $2.7 बिलियन का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी, दूसरी बार माइक्रॉन आने को इच्छुक है, माइक्रॉन ने अपनी इच्छा जता दी है और बातचीत कर रहे हैं, तो और कंपनियां भी आ रही हैं। कैसा लग रहा है पूरा एनवायरनमेंट जो है वो हम इंडिया को एक सेमीकंडक्टर बेस बनाने में सहायता देगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यूएस की स्टेट विजिट भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है। इस स्टेट विजिट के दौरान 3 बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। सबसे पहला, भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज सेट करेगा। आप सब जानते हैं कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है जो मेमोरी चिप्स बनाती है। ये मेमोरी चिप्स आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, करीब करीब हर एक क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट होगा। दूसरा, अप्लाइड मटेरियल्स वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है जो कि सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रिसीजन जो चाहिए वो अपने, अगर नाखून की नोक अगर देखें तो उसका 1 करोड़ से ज़्यादा फाइन कारीगरी इसमें चाहिए होती है। इतनी प्रिसाइज इंडस्ट्री है, इतनी प्रिसीजन ड्रिवन इंडस्ट्री है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके इक्विपमेंट की डिज़ाइन, वो सब अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अप्लाइड मटेरियल्स उसमें लीडर है दुनिया का, तो वो इंडिया में आना, वो भारत में आना, उनका भारत में आना और भारत में $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इक्विपमेंट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरा, लैम रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। वो अपने ट्रेनिंग के नए मेथड्स उन्होंने डेवलप किए हैं। वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस होता है एचिंग, उस प्रोसेस में दुनिया की मास्टर है ये कंपनी। अपना कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भारत में 60,000 इंजीनियर्स ट्रेन करेगी लैम रिसर्च ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये तीनों के तीनों जो इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्टेट विजिट के दौरान अनाउंस किए हैं, इन तीनों से भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक नया आगाज होगा। जैसे मारुति सुजुकी भारत में आई थी और एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू हुई, उसी तरह से माइक्रॉन के और लैम के और अप्लाइड मटेरियल्स के आने से भारत में कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप होगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप होगी। और अगर बात करें पास्ट में काफी कंपनियां नहीं आई थी, अभी काफी कंपनियां आ रही हैं, सब मिला के एक इकोसिस्टम अगर डेवलप होता है तो इससे ज्यादा नौकरियां आएंगी, ज्यादा निवेश आगे भी जाकर आएगा, ये कहना सही होगा? बिल्कुल, माइक्रॉन के यूनिट से ही करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। साथ ही साथ इससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आज करीब 25 लाख के आसपास टोटल एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ने वाला है। ओवरऑल एक इंडस्ट्री की ग्रोथ से कंप्लीट इकोसिस्टम बनता है। इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ी हुई होती है। वो सब इंडस्ट्रीज़ भी भारत में आएगी और उनके उससे पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। सर, बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की यूएस यात्रा की, हम देख रहे हैं लगातार जो बातचीत हो रही है, जिससे वो मिल रहे हैं काफी बड़े सीईओ से और जिस तरह डिग्निटरीज बाकी से मिल रहे हैं, कैसी रही है उनकी यात्रा अब तक? अगर हम बात करें कि निवेश लाने को भारत में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को लेकर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेट विजिट यूएस की, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इस सेंचुरी का, इस पूरी सेंचुरी का ये एक टर्निंग पॉइंट है। भारत और यूएस ये दोनों अपने आप को आज एक इक्वल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की तरह देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोई भी टेक्नोलॉजी, जो पुराना पैराडाइम था, उस पुराने तरीके में तो होता था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। अब सोच बदली है, भारत को रिकग्नाइज किया है और यूएस आज कह रहा है कि हम जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का। ये बड़ा फंडामेंटल चेंज है।
ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों की तपस्या का बड़ा एक रिजल्ट है। आपके कुछ जो प्रयास थे वो काफी सक्सेसफुल हुए हैं। पीएलआई इसमें से एक है। सेमीकंडक्टर्स के लिए बाकी आप प्रयास भी कर रहे हैं। आगे जाकर जरूरत पड़ी तो और भी आप ऐसे प्रयास करते रहेंगे, यानी कि आप और ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे या सॉफ्ट देंगे जरूरत पड़ी तो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है, भारत को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने से जॉब्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमी एक सॉलिड फाउंडेशन पे बनती है, और जो आज दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर की ज़रूरत है, ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की ज़रूरत है। वैल्यू चेन इसलिए क्योंकि भारत में डिज़ाइन की भी कैपेबिलिटीज़ है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि डिज़ाइन की भी कैपेबिलिटीज़ है भारत में। तो एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर जो दुनिया को आज चाहिए वो हिंदुस्तान ही हो सकता है, और कोई दूसरे देश की इतनी कैपेसिटी नहीं है जो दुनिया भर को एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनरशिप के तौर पे पेश कर सके। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर संकल्प लिया है और इसी संकल्प में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो 14 सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है जहाँ पे पीएलआई लागू हुई, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ आगे भी देखने को मिलेगी। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक सक्सेस स्टोरी कहा जाता है। एप्पल हर साल इसमें बढ़त किए जा रहा है अपने उत्पादन में। आगे जाकर टेलीकॉम का फ्यूचर क्या है? अभी जो टेलीकॉम में है, आपने क्या नए सुधार किए हैं? क्या नई टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर में भी आ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे नया भारत और नए आयाम स्थापित करेगा, इसके बारे में क्या कहना है? टेलीकॉम में मोबाइल हैंडसेट्स की सक्सेस एक बहुत बड़ी सक्सेस है। 10 वर्ष पहले मोबाइल हैंडसेट हमको 98% जो भारत में यूज़ करते थे इंपोर्ट किया जाता था। आज 98% हिंदुस्तान में यूज़ होने वाले मेड इन इंडिया है। $10 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ लास्ट ईयर। ये एक्सपोर्ट की जो प्रोग्रेस है इस साल, इससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है। इससे जो रोजगार जनरेट हुआ वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। एक एक प्लांट ऐसा है जिसमें 20-20 हज़ार लोग एक साथ काम करेंगे, और उसमें से करीब 70% हमारी बहनें हैं। तो इस तरह का जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, वो सिग्निफिकेंट है। अब टेलीकॉम का जो सोफिस्टिकेटेड टेलीकॉम रेडियोज़, टेलीकॉम राउटर्स, उन सब में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। करीब 42 मैन्युफैक्चरर्स उभर के आगे आए। उनमें से 2 ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे देश को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। शुक्रिया जी बातचीत के लिए हमसे। धन्यवाद। धन्यवाद।